प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आज का अपना का जो टॉपिक है बच्चों वो पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हम पार्ट 1 आप लोगों को आज सिखाएंगे। तो बच्चों पेरीमीटर एंड एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया, पहले हम इसे समझ लेते हैं। पेरीमीटर जो है बच्चों कोई भी आकृति हो, लेकिन वो क्लोज्ड आकृति होनी चाहिए, माने बंद आकृति होनी चाहिए। अगर आकृति बंद है, उसकी जो लंबाई है उसका हम योग कर लेते हैं, तो हमको पेरीमीटर मालूम हो जाता है। जैसे एक पेरीमीटर दिया, व्हाट इज पेरीमीटर, द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप, आउटसाइड ऑफ ए शेप बट क्लोज्ड सर्किट होनी चाहिए। कोई भी आकृति होनी चाहिए, वो बंद आकृति होनी चाहिए। बंद आकृति की हम एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर आकृति ओपन है, खुली है, तो उसका ना हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जिसको हम परिमिति बोलते हैं, और एरिया जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, ये दोनों चीज नहीं निकाल सकते हैं। तो आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों, बंद होनी चाहिए। तो उसका हम एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए सर्किल, ये बाहरी आकृति देखो, एक चतुर्भुज इधर 4 भुजाओं वाला दिया है, चाहे जितनी भी भुजा है उसमें क्या करते हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माने जो बाहर की लंबाई है इसको हम जोड़ लेते हैं, वही कहलाता है पेरीमीटर। कोई भी आकृति हो, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल दिखाया गया है, रेक्टेंगल आयत जिसको आप बोलते हैं, तो आप जानते हैं सामने सामने की लंबाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई के बराबर होती है। तो इसकी एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, क्योंकि 2 इसमें लंबाई है और 2 क्या है, चौड़ाई है। कोई भी आकृति, देखिए यहाँ पर ऐसी आकृति टेढ़ी मेढ़ी दी गई है, ये इधर है, तो इस सब की लंबाई दी गई है बच्चों। सबकी लंबाई का हम योग कर देंगे तो हमको परिमिति मालूम हो जाएगी। इस प्रकार से हम द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। एरिया क्या है बच्चों, एरिया जो बंद आकृति है उसके जो अंदर का भाग होता है वो एरिया कहलाता है। द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इनसाइड ए शेप इज कॉल्ड एरिया। एरिया इक्वल टू कोई भी आकृति होगी, उसमें लंबाई होगी, उसमें चौड़ाई होगी, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो एरिया मालूम हो जाता है। लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो एरिया मालूम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ जाएगा। और एरिया को हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, उसकी जो यूनिट होती है बच्चों स्क्वायर में होती है। तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा 5 तिहाई 5 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको देखो हमने स्क्वायर के रूप में भी बना लिया है, तो गिनोगे तो 5 5 5 15 आता है, तो इसका एरिया जो 15 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट इनसाइड ए शेप इज कॉल्ड एरिया। द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप, बट जो आकृति होगी बच्चों वो कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। जो भी आकृति हम यहाँ पर दिखाएं सब बंद है, खुली आकृति नहीं है। अगर खुली आकृति है तो उसका हम क्षेत्रफल न निकाल सकते हैं और न उसका परिमिति ही निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज पेरीमीटर हमने आपको बता भी दिया है, एक बार फिर देखते हैं। ये पेरीमीटर है, यहाँ पर लिखा है क्लोज्ड फिगर्स, ये देखिए क्लोज्ड फिगर है वे पेरीमीटर। You know that the sum of the lengths of all the sides of a figure is called its perimeter. आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों, आकृति बंद होनी चाहिए,
बंद आकृति की हम परिमिति निकाल सकते हैं और उसकी सभी लंबाइयों का योग कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कैसी आकृति बच्चों, ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है, लंबाई है, इसकी क्या है, चौड़ाई है। अगर इसका हम पेरीमीटर निकालना चाहेंगे, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी ये लंबाई है और इसकी ये क्या है, चौड़ाई है। लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। इसकी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सभी लंबाइयों का योगफल। तो 12, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये क्या हो जाएगी, ये भी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, और ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर लिख लो और इसको सब जोड़ लो। जोड़ने के बाद आएगा कितना, इसको 12 और 12 24 हो गया, और 24 और 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, तो हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। यहाँ पर डबल डबल लिखा गया बच्चों, एक काट देता हूं मैं इसको, 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर। कैसे डबल हो गया, कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर, माने 12 + 12 + 7 + 7। फिर ये देखिए ये आ गया 38 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 2.5 है, 2.5 है, 2.5, बस सबकी ये जो आकृति है सबकी लंबाई समान है, तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ लो। आप सभी भुजाओं को क्या करो, जोड़ लो। 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये देखिए ट्राइंगल है बच्चों, इसमें 3 भुजाएं हैं, बट ये भी देखिए क्लोज्ड सर्किट है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्या है, क्लोज्ड है। 18 है, 18 है, 18 है, तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54। ये देखिए इसकी जो परिमिति आ जाएगी 54 सेंटीमीटर। ये पे देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 4 भुजा है तो चारों को जोड़ दो। हमने परिमिति निकाल लिया। बच्चों ध्यान में रहे, सर्किट कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। कोई भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खडभुज हो, लेकिन वो आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आकृति बच्चों कैसी होनी चाहिए, बंद। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए इसकी लंबाई दी हुई, चौड़ाई दी हुई है। द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर गिवन। इसका पेरीमीटर निकालना है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज, ए 4 है, ए 5 है, तो 5 का डबल करो 10 हो जाएगा, 4 का डबल करो 8 हो जाएगा, 10 + 8 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। आयत में लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई के बराबर होती है, बराबर। आगे फिगर देखते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है, AB5, 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 5 4 जा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर PQRS इज 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जोड़ लो, 8 + 4 + 6, 8 + 4 + 6 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 6 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस आधार पर हमने देखा यहाँ पर 2 लंबाई जोड़ा, 2 चौड़ाई जोड़ा रेक्टेंगल में, और इसमें 4 जोड़ा लंबाई जोड़ा, और यहाँ तीनों भुजाओं को जोड़ा। इस प्रकार से राइट द पेरीमीटर ईच फिगर इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पर देखिए 4 भुजा है, चारों भुजाओं की लंबाई मालूम है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 20 + 14 + 16 + 7 = 57 सेंटीमीटर। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो सबको जोड़ लो। देखो 8 + 8 + 10 + 6 + 6 + 10 = 48 सेंटीमीटर। इसकी भी पर 1 2 3 4 5 है भुजा, तो पांचों भुजाओं को जोड़ लेते हैं हम।
देख क्या हो गया, 18 + 12 + 18 + 8 + 8 = 64 सेंटीमीटर। एडिशन आप बराबर करना बच्चों। फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये जो भुजाएं दी गई थी 4 5 6 हमने जोड़ा। अब चलिए हम उसका एक फार्मूला बना लेते हैं उसी आधार पर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें 2 लंबाई हुई 2 चौड़ाई हुई, दोनों को जोड़ा हमने तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ। तो पेरीमीटर बराबर लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, माने 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ा है। तो आगे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर द सेम लेंथ, शो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 गुणे लेंथ प्लस 2 गुणे ब्रेड्थ। माने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लिख सकते हैं बराबर 2 गुणे लेंथ प्लस 2 गुणे ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती है आप जानते हैं, वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होती है। 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, तो बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो अब हम आयत की परिमिति कैसे निकालेंगे, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। वर्ग की परिमिति कैसे निकालेंगे, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ये सूत्र हो गया बच्चों। अब देखिए द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बिलो इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की, इसकी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 2 गुणे लेंथ प्लस 2 गुणे ब्रेड्थ बराबर 2 गुणे 7 धन 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 3 जा 6 बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर है इसकी योग। तो ये देखिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर निकालना होगा बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे भुजा बराबर 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। तो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि परिमिति आयत की कैसे निकालते हैं, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। परिमिति वर्ग की कैसे निकालते हैं, 4 गुणे भुजा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 100 मीटर while its width is 80 मीटर। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। इसकी लंबाई कितना है 100 मीटर और चौड़ाई कितना है 80 मीटर। तो इसका है पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का 2 गुणे 100 धन 2 गुणे 80 बराबर 200 धन 160 तो बराबर 360 हो जाएगा। 360 क्या हो जाएगा, मीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 360 मीटर। बच्चों सवाल बहुत ही आसान है। ये सवाल है हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू पुट ए ट्रिपल फेंस अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट विथ साइड 30 मीटर। व्हाट विल बी द टोटल कास्ट ऑफ द वायर एट ₹70 पर मीटर। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई 30 मीटर है और उसकी वर्ग के चारों ओर ट्रिपल फेंस में वायर लगाना है, तो कितना कास्ट होगा। और 1 मीटर वायर का कास्ट जो होगा वो 70 रुपए पर मीटर है। तो पहले हम उसको क्या निकालने हैं बच्चों, पहले उसकी हम पेरीमीटर निकालेंगे। ये देखिए स्क्वायर है, इसका हम फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, साइड का 4 इंटू भुजा साइड बराबर 120 मीटर हो गया। क्या हो गया, 120 मीटर हो गया। 1 मीटर का खर्चा कितना है 70 रुपए, तो वो 1 मीटर का खर्चा है कितना 70 रुपए। और ट्रिपल लगाना है बच्चों, यहां ध्यान देना ट्रिपल है। तो पहले 120 गुणे 3 कर लेते हैं, 360 मीटर हो गया। 360 मीटर तार लगेगा,
3 चक्कर लगाने इसके कितने चक्कर लगाने हैं 3, माने 3 बार ऐसे घुमाने चक्कर इसको, तो 360 मीटर वायर लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 मीटर वायर का दाम कितना है 70 रुपए, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 70। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मच द वायर विल कास्ट। 1 मीटर ऑफ वायर कास्ट इज 70 रुपीज, देयरफॉर द कास्ट ऑफ 360 मीटर ऑफ वायर विल बी 360 इंटू 70 बराबर 25,200 रुपये आएगा बच्चों। इसका कास्ट कितना हो जाएगा 25,200 रुपये। तो कैसे निकालेंगे हम, ये स्क्वायर दिया गया है, इसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई, तो इसकी एक पेरीमीटर निकालेंगे। वायर 3 टाइम्स लगाना है इसमें 3 चक्कर, 3 का उसमें गुणा कर देंगे। इसके बाद इतना तार होगा, 360 मीटर तार लगेगा। अब 1 मीटर तार की जो कीमत है बच्चों वो है 70 रुपये, तो 70 में क्या कर देंगे 360 का गुणा आएगा 25,200, यही 25,200 रुपये की जरूरत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक ए रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। ए रेक्टेंगल बनाना है 7 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा। कितना तार की जरूरत पड़ेगी, जो जितनी इसकी पेरीमीटर होगी बच्चों, जितनी इसकी परिमिति होगी उतने तार की जरूरत होगी। जिसकी हम परिमिति निकालेंगे पहले, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ और प्लस 2 इंटू ब्रेथ बराबर 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 14 प्लस 8 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो कितना वायर लगेगा बच्चों 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड to make a rectangle 7 centimeter long and 4 centimeter wide. (22 centimeter wire will be needed to make a rectangle 7 centimeter long and 4 centimeter wide. The side of triangle are 24.7 centimeter, 20.4 centimeter and 10.5 centimeter respectively. What is the perimeter of the triangle? बच्चों आप ये ट्राइंगल जानते हैं, ट्राइंगल है ABC, इसकी भुजाएं ABC दी हुई है। पेरीमीटर इसका क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर P इक्वल टू A प्लस B प्लस C। माने यहाँ पर तीनों भुजाएं दी हुई है, A मानो 24.7, B मानो 20.4 एंड C मानो 10.5। तो ये पेरीमीटर इसका हम निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बराबर 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5, तीनों को ऐड करो बराबर 55.6 सेंटीमीटर। 55.6 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 55.6 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ट्राइंगल। अब आप लोगों को ये एक्टिविटी करना है घर पे। ये देखिए त्रिभुज है ट्राइंगल XYZ, जिसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 है और ये तीसरे की 5.5 सेंटीमीटर। इसको आपको ऐड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसकी भी 6 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ट्राइंगल PQR है, ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। तो ये सब की पेरीमीटर निकालना है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जो तीनों भुजाएं ट्राइंगल में आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर लीजिए, तो आपको पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने पेरीमीटर किसका किसका सीखा, रेक्टेंगल का सीखा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, क्योंकि लंबाई लंबाई के बराबर होती, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का सीखा। स्क्वायर में वर्ग में 4 भुजाएं होती है बच्चों, सब लोग जानते हो, वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे भुजा। 4 गुणे क्या हो गया, भुजा। त्रिभुज में आप सभी जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बच्चों, 3 भुजाएं होती है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होने के कारण तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, तो
तो हम उनको जोड़कर पेरीमीटर निकाल लेते हैं। बच्चों दूसरा भी प्रश्न इसमें बन सकता है स्कॉलरशिप वगैरह में, जैसे पेरीमीटर दिया है, 2 भुजा दी हुई, तो तीसरी भुजा आप कैसे मालूम करोगे? माने पेरीमीटर दिया है, यहाँ पर इसी सवाल में जैसे पेरीमीटर एक गिवन है 55.6 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पर आपने निकाला है, ये समझो दिया, और 2 भुजाओं की लंबाई दिया है, तो तीसरी भुजा आप कैसे निकालोगे? तो दोनों भुजाओं को जोड़ दोगे। यहाँ पर लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के स्थान पर लिख दोगे ये 55.6, 2 भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ोगे और तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करोगे? ये पेरीमीटर में से दोनों भुजाओं को जोड़ करके क्या करोगे? घटा दोगे, तो हमको तीसरा जो है मालूम हो जाएगा। तीसरा क्या होगा बच्चों? मालूम हो जाएगा कि उसकी लंबाई क्या है। इस प्रकार से हम अगर पेरीमीटर दिया है, 2 भुजा दिया है, तो तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न स्कॉलरशिप में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग में भी है, पेरीमीटर दिया है और उसकी भुजा पूछी जा रही है, तो आप कैसे करेंगे? जब भुजा दी रहती है, पेरीमीटर निकालना रहता है, तो 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पेरीमीटर में 4 से परिमिति जो दी हुई है उसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्या कर देंगे बच्चों? भाग दे देंगे, तो हमको वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने रेक्टेंगल में भी आपको बताया है। कि रेक्टेंगल में अगर पेरीमीटर दिया है, उसकी लंबाई दी है, तो उसकी हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। माने पेरीमीटर दिया है, लंबाई चौड़ाई में से कुछ भी दिया रहे, चाहे लंबाई दिया रहे चाहे चौड़ाई दिया रहे, तो उसमें से हम एक निकाल सकते हैं। लंबाई दिया है तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, और चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पेरीमीटर के बारे में सीख रहे थे। अगले वीडियो में हम आपको क्षेत्रफल के बारे में दिखाएंगे। तो पेरीमीटर हम किस आकृति का निकाल सकते हैं बच्चों? वो आकृति बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तभी हम परिमिति निकाल सकते हैं। और क्लोज्ड आकृति रहेगी तभी हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों बहुत सारे सवाल इस प्रकार के दिए हैं परिमिति निकालने के लिए। तो आप रेक्टेंगल की परिमिति का फार्मूला याद रखो, आप स्क्वायर की परिमिति का फार्मूला याद रखो, आप त्रिभुज की परिमिति का फार्मूला याद रखो, या नहीं याद है बच्चों तो सभी लंबाइयों का योगफल कर दो। जितनी भी चार चतुर्भुजों, पंचभुजों, खंडभुजों, मीन्स 4 भुजा वाला है, 5 भुजा वाला है, 6 भुजा वाला है, कुछ भी है, जितनी भुजाएं है, जितनी लंबाई है, खाली शर्त क्या है कि वो बंद आकृति होनी चाहिए, तो हम उसकी परिमिति आराम से निकाल सकते। ये देखिए ये ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल की परिमिति बराबर दिया है P बराबर A प्लस B प्लस C बराबर, और ये रेक्टेंगल है तो परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। ए स्क्वायर है, परिमिति P बराबर 4S, P बराबर 4S। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, 4 भुजा दिए हैं, चारों भुजाएं ABCD है, तो P बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D। P बराबर क्या हो गया? A प्लस B प्लस C प्लस D। 5 भुजा होता तो पांचों भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात कर सकते थे। इसी में हमने आपको बताया कि ट्रायंगल में अगर परिमिति दिया हुआ है, 2 भुजा दी है, तो तीसरी भुजा को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। रेक्टेंगल में भी बताया परिमिति दिया है, लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक दिया है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर की परिमिति दिया है तो उसकी एक भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? परिमिति में 4 से भाग दे देंगे, तो हमको एक भुजा की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत सारे शेप दिए हुए हैं बच्चों, ये शेप, इसकी परिमिति निकालना, देखो सब भुजाओं की लंबाई क्या किया है? जोड़ा गया है, परिमिति हो गई। इसकी भी परिमिति निकालना है तो सब भुजा जितनी भी भुजा है इसकी परिमिति आप निकाल के लिख सकते हो यहाँ पर।
इसकी भी परिमिति आप निकाल के लिख सकते हो, जगह खाली छोड़ा हमने, इसकी भी परिमिति आप लिख सकते हैं। तो एक्टिविटी है, इसको करना बच्चों। इसकी परिमिति एक जोड़ करके इधर बताई गई है। सब भुजा की लंबाई, जो इकाई, जिसमें इकाई सभी समान होनी चाहिए। फीट में इकाई लिखी है तो आप फीट लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में इकाई तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मीटर में इकाई तो आप मीटर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम विभिन्न आकृतियों की, लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, तो उसकी हम पेरीमीटर सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एरिया के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो 2.5 रुपये लेते आधा घंटा सफर का।